जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अर्जुन कुमार। आप लोगों का स्वागत है आज नौ क्लासेज में। आज हम फिर कक्षा 10 की गणित के सवाल को हल कराएंगे। यह सवाल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का है। यह सवाल प्रश्नावली 13.3 की 5वीं सवाल है। आइए हम सवाल को पढ़ते हैं, उसके बाद सवाल को हम समझाएंगे और उसके बाद हम करेंगे हल। तो वही सवाल को पढ़ते हैं। क्या है? व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले शंकु के एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन है। लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन है, मतलब लंबवृत्तीय बेलन के आकार का। ऐसे ऐसे लंबवृत्तीय बेलन के आकार का क्या है? बर्तन है। लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन है, उसमें पूरा क्या भरा है? आइसक्रीम भरा है। और उस लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन का जो है उसका व्यास 12 सेंटीमीटर दिया गया है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। जो हमारा लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन है उसमें जो आइसक्रीम भरा हुआ है उसका व्यास दिया गया है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई टोटल दी गई है 15 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है? इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है। मतलब हमें क्या करना है? इस आइसक्रीम को शंकुओं में भरना है और शंकुओं का व्यास कितना है? 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो जिनका ऊपरी सिरा अर्ध गोलाकार होगा। मतलब जो हमारा शंकु है, जो शंकु में हम आइसक्रीम भरेंगे, जो शंकु का ऊपरी सिरा है वो अर्ध गोलाकार का है। तो क्या उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। मतलब हमें शंकुओं की संख्या ज्ञात करना है। हमें शंकुओं की संख्या ज्ञात करना है जिसमें आइसक्रीम भरे जा सकते हैं। तो सवाल को हम पढ़े और सवाल को हम एक एक आप लोगों को एक एक शब्द का अर्थ भी समझा दिए और इस सवाल को हम अच्छी तरीके से आपको समझा दिए हैं। अब आइए हम करते हैं हल। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है? 12 सेंटीमीटर ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से भरा है। यहाँ पर ऐसे हम लिखेंगे लंबवृत्तीय 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 बेलन का व्यास, लंबवृत्तीय बेलन का व्यास। यहाँ पर स्मॉल डी यूज करेंगे। बराबर कितना दिया गया है? 12 सेंटीमीटर। तो डी बराबर हमारा होता है 2r, बराबर हमारा हो जाएगा 12। गुण वाला कहाँ जाएगा? बटे में। तो 12 बटे में कितना हो जाएगा? 2। तो r बराबर हमारा हो जाएगा 2 छंका 12, मतलब 6 सेंटीमीटर। मतलब त्रिज्या हमारी हो गई 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया गया है? 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर शंकुओं में भरा जाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम शंक्वाकार शंक्वाकार भाग का व्यास, शंक्वाकार भाग का व्यास व्यास यहाँ पर हम कैपिटल डी यूज करेंगे क्योंकि एक बार हम स्मॉल डी यूज कर चुके हैं। डी फॉर डायमीटर होता है। व्यास कितना दिया गया है? 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। अब व्यास बराबर हमारा होता है 2r। यहाँ पर एक बार स्मॉल r यूज कर चुके हैं, यहाँ पर अब कैपिटल यूज करेंगे। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2r बराबर 6। अब गुणा वाला कहाँ जाएगा? बटे में। तो r बराबर हमारा हो जाएगा 6 बटे में 2। यहाँ पर हमारा हो जाएगा r बराबर 2 तिहाई 6, मतलब यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमारा त्रिज्या आ गया 3 सेंटीमीटर। ये वाली जो त्रिज्या है वो शंकु की त्रिज्या है। तो कह रहा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, मतलब ये जो शंकु की ऊंचाई है, यहाँ पर एक बार ऊंचाई हम स्मॉल एच माने हैं तो दोबारा हम मानेंगे कैपिटल एच। तो कैपिटल एच बराबर हमारा दिया गया है 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लिखेंगे 12 सेंटीमीटर, मतलब एच बराबर हमारा हो गया 12 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद मतलब सारा मान हम निकाल के रख लिए। मतलब देखिए यहाँ पर जो जो सवाल में मान दिया गया था उसका मान हम निकाल कर रख लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए लंबवृत्तीय बेलन का व्यास मतलब त्रिज्या है, ऊंचाई है। तो यहाँ पर हम लंबवृत्तीय बेलन के यहाँ से हम लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए शंक्वाकार भाग मतलब r है, ऊंचाई है,
मतलब यहाँ से हम शंकु का आयतन ज्ञात करेंगे, यहाँ से हम बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे। यहाँ से हम शंकु का आयतन ज्ञात करेंगे, यहाँ से हम बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे सवाल में जो जो दिया गया था उसका मान हम निकाल लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे लंब वृत्ति बेलन का आयतन, लंब वृत्ति बेलन का आयतन, लंब वृत्ति बेलन का आयतन। फार्मूला हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर रखेंगे पाई का मान 22/7 गुणते आर का मान कितना दिया गया है 6 दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 6 का वर्ग गुणते एच का मान कितना दिया गया है 15। तो थोड़ा हम इस वीडियो को देख रहे हैं पीछे दिखाई दे रहा है कि नहीं, उसके बाद हम आगे को प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 22/7 गुणते 6 मतलब 6 इंटू 6 इंटू कितना हो जाएगा 15। 6 इंटू 6 इंटू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर आगे हम हल करते हैं। यहाँ पर देखिए लंबवृत्तीय बेलन का आयतन हमारा ज्ञात हो गया पाई 22/7 गुणते 6 गुणते 6 गुणते 15। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए जो इंफॉर्मेशन दिया गया था उस इंफॉर्मेशन से हम देखिए लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात किए। अब इस इंफॉर्मेशन से हम शंकु का आयतन ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हम लिखे ऐसे डंडा खींच रहे हैं, यहाँ पे लिखे हम शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर यहाँ पे लिखेंगे हम शंक्वाकार भाग का आयतन, शंक्वाकार भाग का आयतन, शंक्वाकार भाग का आयतन। तो फार्मूला हमारा होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो इस इंफॉर्मेशन से हम शंकु का आयतन ज्ञात करें हैं। यहाँ पर आर हमारा क्या है कैपिटल आर है, यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर, और एच यहाँ पर कितना है कैपिटल एच, यहाँ पर कैपिटल एच बराबर यहाँ पर रखेंगे 1/3 अब गुणते पाई का मान होता है 22/7 और यहाँ पर कैपिटल आर है, कैपिटल आर का मान कितना दिया गया है 3, तो यहाँ पर हम रख लेंगे 3 का वर्ग। एच का मान कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 12। तो अब आइए यहाँ पर इस सवाल को हम आगे करते हैं। 1/3 गुणते 22/7 गुणते वर्ग है मतलब कितनी बार गुणा 2 बार गुणा, तो 3 गुणते 3 और गुणते क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 3 से 3 क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर लिख लेंगे हम 22/7 गुणते 22/7 गुणते 36, यहाँ पर लिख लेंगे हम 36 मतलब 22/7 गुणते 36। फिर उसके बाद सवाल में आगे यहाँ पर लिखा जो भरा जाना जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार का है, मतलब जो शंकु है शंकु का ऊपरी सिरा कैसे है अर्धगोलाकार का है, तो यहाँ पर भी हम अर्धगोलाकार भाग का आयतन ज्ञात करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम अर्धगोलाकार भाग का आयतन, अर्धगोलाकार भाग का आयतन। तो यहाँ पर फार्मूला हमारा होता है 2/3 पाई आर क्यूब, परंतु ये शंकु का पार्ट है, मतलब ये जो हम अर्धगोलाकार भाग का ज्ञात कर अर्धगोलाकार भाग का आयतन ज्ञात है, मतलब ये अर्धगोलाकार भाग मतलब शंकु का ऊपरी सिरा, शंकु का ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार का है, तो वहीं से हम त्रिज्या लिखेंगे और यहाँ पर त्रिज्या कितना है आर, यहाँ पर हम यूज करेंगे आर क्यूब। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2/3 पाई का मान होता है 22/7 गुणते आर क्यूब मतलब यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हम रख लेंगे 3 का क्यूब। अब क्यूब मतलब क्या होता है 3 बार गुणा होता है, यहाँ पर लिखेंगे 2/3 गुणते 22/7 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 9 दूना 18, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 22/7 गुणते कितना हो जाएगा 18। अब यहाँ पर आप लोग आगे इस सवाल को हल करने से पहले एक बार सवाल को पढ़िएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर शंकु में भरा जाना है जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार का है।
मतलब जो हमारा शंकु है, मतलब जो शंकु में आइसक्रीम भरेंगे और उसका ऊपरी सिरा क्या है, अर्धगोलाकार का है, और शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन ज्ञात करिए। मतलब हम अब क्या करेंगे, शंकु का आयतन और अर्धगोलेकार के आयतन को टोटल क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम शंक्वाकार, शंक्वाकार और अर्धगोलाकार, और अर्ध गोलाकार, अर्ध गोलाकार भाग का, अर्ध गोलाकार भाग का कुल आयतन, अर्ध गोलाकार भाग भाग का कुल आयतन बराबर, यहाँ पर शंक्वाकार और अर्ध गोलाकार भाग का कुल आयतन। यहाँ पे लिखेंगे हम शंकु का आयतन या शंक्वाकार भाग का आयतन लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे बराबर के इस तरह यहाँ पर लिखेंगे हम शंक्वाकार, शंक्वाकार भाग का आयतन और प्लस में अर्धगोलाकार भाग का आयतन, यहाँ पे लिखेंगे हम अर्ध गोलाकार, अर्ध गोलाकार भाग का आयतन, अर्धगोलाकार भाग का आयतन। यहाँ पर शंक्वा में आयतन बराबर, तो यहाँ पर बराबर क्या है, शंक्वाकार भाग का आयतन, शंक्वाकार भाग का आयतन कितना है 22/7 और गुणित हमारा कितना है 36 है, और प्लस में अर्धगोलाकार भाग का आयतन कितना है 22/7 और गुणित कितना है 18 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो 22/7, 22/7 को हम ले लेंगे कामन, तो 22/7 को हम ले लिए कामन, यहाँ पर बचेगा हमारा 36 और प्लस में कितना बचा 18। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 22/7 गुणित, अब यहाँ पर देखिए 8 6 14, 8 6 14 हासिल कितना होगा 1, तो 3 1 4, 4 कितना हो जाएगा 5, मतलब 22/7 गुणित कितना हो गया 54 होगा। अब यहाँ पर आप लोग सुनिए फिर क्या कह रहा है, जो हमारा लंबवृत्तीय बेलन का आयतन है, जो हमारा जो लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन है उसमें आइसक्रीम पूर्णतः भरा हुआ है। अब उस आइसक्रीम को हम मतलब शंकु में भरेंगे, मतलब उस आइसक्रीम को हम किसमें भरेंगे, शंकु में भरेंगे। मतलब यहाँ पर जो लंबवृत्तीय बेलन का आयतन हुआ, यहाँ पर जो हमारा लंबवृत्तीय बेलन का आयतन हुआ, यहाँ पर जो हमारा शंक्वाकार और अर्धगोलाकार भाग का आयतन हुआ, शंक्वाकार और अर्धगोलाकार भाग का कुल आयतन हुआ, इसके क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम क्या करें, लंबवृत्तीय बेलन के आकार का जो शंकु, लंबवृत्तीय बेलन के आकार का जो बर्तन हो, जो उसमें आइसक्रीम है, पूरा पूरा आइसक्रीम किसमें भर रहे हैं, शंकु में भर रहे हैं। तो यहाँ पर जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जाना हम इस सवाल को आगे बढ़ाएं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए आइए। यहाँ पर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम अब आगे क्या, उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिखा माना, माना आइसक्रीम शंकुओं की संख्या, माना आइसक्रीम, माना आइसक्रीम शंकुओं की संख्या, माना आइसक्रीम शंकुओं की संख्या स्मॉल यन हो तो, स्मॉल यन हो तो, माना आइसक्रीम शंकुओं की संख्या स्मॉल यन हो। अभी हम क्या बोले, लंबवृत्तीय बेलन की, लंबवृत्तीय बेलन का जो आयतन है वो हमारा शंक्वाकार और अर्धगोला भाग का कुल आयतन क्या हो जाएगा बराबर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए शंक्वाकार और अर्धगोलाकार भाग का कुल आयतन कितना है 22/7, 22/7 और गुणित क्या है 54, यहाँ पे लिखेंगे हम 54 बराबर किसके हो जाएगा, मतलब लंबवृत्तीय वाला, मतलब यहाँ पर 22/7 और गुणित यहाँ पर हमारा 6 इंटू 6 इंटू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। परंतु यहाँ पर देखिए आइसक्रीम शंकुओं की संख्या n है, मतलब ये हमारा क्या है, ये टोटल है, मतलब ये हमारा क्या है टोटल, मतलब शंक्वाकार और अर्धगोलाकार भाग का कुल आयतन है, मतलब यही हमारा शंकु है, मतलब शंकु है जिसमें हमें आइसक्रीम भरना है। यहाँ पर हम यूज करेंगे यन गुणित। अब क्या होगा देखिए 22/7 से 22/7 क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर यन बराबर देखिए 6 इंटू 6 इंटू
15 बटे में कितना हो जाएगा, गुणा वाला कहाँ आता है, बटे में, तो यहाँ पर बटे में होगा 54। तो यहाँ पर देखिए 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। अब यहाँ पर 2 दूना 4, 2 सत 14। अब यहाँ पर देखिए 3 नवा 27। यहाँ पर बचेगा n बराबर 6 × 15 बटे में कितना हो जाएगा 9। तो n बराबर हमारा हो जाएगा 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, और 3 पचे 15, 5 दूना 10। मतलब शंकुओं की संख्या कितनी हो गई, 10। यहाँ पर शंकुओं की संख्या कितनी हो गई, 10। लिखेंगे यहाँ पर हिंदी में हम अतः हिंदी में यहाँ पर हम यूज करेंगे अतः आइसक्रीम शंकुओं की संख्या, आइसक्रीम शंकुओं की संख्या, आइसक्रीम शंकुओं आइसक्रीम शंकुओं की संख्या 10, आइसक्रीम शंकुओं की संख्या 10 होगी। यही हमारा फाइनल उत्तर है। मतलब जो लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन है उसमें जो आइसक्रीम भरा हुआ है वो 10 शंकुओं में पूरा पूरा आइसक्रीम भर जाएगा। तो आप लोग इस सवाल को कृपया 1-2 बार हल करिएगा, जिससे यदि यह सवाल बोर्ड पेपर में बना तो आप 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इस सवाल को आप लोग बोर्ड पेपर में अवश्य हल करके आएंगे और नंबर आपको मिल जाएगा, यदि जितने नंबर का यह सवाल पूछा जाएगा।